नमो अरहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयिरीयाणं नमो सायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको नसीहत देते हैं, आपके व्यक्तित्व के निर्माण की कला सिखाते हैं। बात इतनी सी है कि सिखाने वाले बहुत हैं, सीखना आपको खुद ही पड़ेगा। आप सोचें कि सामने वाला आपको सिखा के भी जाएगा, पढ़ा के भी जाएगा, और आप कुछ ना करें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारना ही पड़ेगा। माँ भी अपने बच्चे को भोजन कराती है, भोजन कराने के बाद चबाने का पुरुषार्थ तो बच्चे को करना पड़ेगा। आज की नीति में एक बात अपन समझते हैं कि सुना और अनसुना, इन दो शब्दों के संतुलन को बनाना सीखो। कई बातें ऐसी होती जो जिनको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको अनसुना कर देना चाहिए। कई बातें ऐसी होती जिनको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सुनोगे तो आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। हम इसी बैलेंस को नहीं समझ पाते। जो बातें सुनने योग्य थी उनको अनसुना कर देते हैं, जो अनसुना करने योग्य थी उनको दिल में रख लेते हैं। किसी ने आपसे किसी के लिए कोई बात कही, आपने उस बात को दिल में रख लिया, जबकि वो थर्ड पर्सन की बात थी। नहीं भी सुनते, नहीं भी उसमें रिएक्शन देते तो जिंदगी तो चलती, लेकिन वो बात अनसुनी करने की थी तो आपने सुन करके रख ली। यहाँ से लाइफ में प्रॉब्लम चालू। किसी ने आपसे कोई चार बातें कह दी, आपने उसको अपना दुश्मन मान लिया, यहाँ से लाइफ में प्रॉब्लम चालू। किसी ने आपसे अच्छी बातें कही, धर्म की बातें कही, आपने उसको अनसुना कर दिया, यहीं से लाइफ में प्रॉब्लम चालू। क्या सुनना है और क्या अनसुना करना है, इसका बैलेंस बनाना सीखो। जिस दिन ये बैलेंस बन जाएगा सारा काम हो जाएगा। आप बच्चों को देख लो, छोटे बच्चों को देख लो। आप कहते हो कि बेटा सीढ़ियां हैं, धीरे उतरो। बच्चा तेज उतरता है, एक साथ 10 सीढ़ियां उतर जाता है, सर के बल नीचे गिर जाता है, लग जाती है। फिर आप बच्चे से क्या कहते हो? कहा था ना, सुनते नहीं हो हमारी। कब से तुमसे कह रहे हैं, तुम एक बात नहीं सुन सकते हमारी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति या कोई अच्छी बात आप तक पहुँचती है तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको ग्रहण करना सीखें। कई लोग ईगो में रहते हैं, कई एटीट्यूड में रहते हैं कि लोग उनकी बात सुनेंगे क्या, वो तो हमसे बहुत छोटा है उम्र में, उसकी बात मानेंगे क्या। देखो, छोटा बड़ा उम्र में कोई नहीं होता, बात जिसकी बड़ी हो वो बड़ा होता है। बात जिसकी बड़ी हो वो बड़ा होता है, लेकिन आप लोग ईगो में रह जाते हो। ईगो में मंदोदरी ने रावण से कहा, विभीषण ने रावण से कहा, रावण ने किसी की बात नहीं सुनी। टोटल इग्नोरेंस के बाद रावण को समझ में आ गया कि उनकी बात सुनना समझना चाहिए थी। कहीं आपके साथ भी रावण जैसा ना हो जाए। तो इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि हर बात को ना सुने, लेकिन हर बात को अनसुना भी ना करें।
कान खुले रहते हैं हमेशा। आंखें तो आप चाहो तो बंद कर सकते हो, आप चाहो तो एक ट्राई करना। 5 इंद्रियां हैं आपके पास, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। आप अपना मुख बंद कर सकते हो, चाहो तो गंध या दुर्गंध जो भी आ रही है अपनी नाक रोक सकते हो, बिना हाथ के रोक सकते ना। आंखें भी बंद कर सकते हो, लेकिन कान बंद नहीं कर सकते। कान हमेशा खुले रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ब्रेन का ईयर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। जो आप पढ़ते हो वो ब्रेन में थोड़ी देर बाद जाकर के फीड होता है, लेकिन जो सुनते हो ब्रेन उसको कमांड तुरंत लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हर बात को ना सुने, लेकिन हर बात को अनसुना भी ना करें। अगर आपने हर बात को अनसुना कर दिया, कई बार अच्छी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। और हर बात पर गौर करके सुन लिया तो कई बार ये भी होगा कि जो सुनने योग्य नहीं थी वो भी आ जाएगी। आपके फ़ोन की तरह डाउनलोड सिस्टम होता है ना फ़ोन में, तो आप लोग वही चीज़ डाउनलोड करते हो जो इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे ही उन्हीं चीज़ों को सुन करके डाउनलोड करना जो इम्पोर्टेंट है, बाकी को तो सुन करके निकालना सीखो। यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालना सीखो। अगर आपने सुन करके निकालना नहीं सीखा, मैं कहूँगा कि जो कुछ हासिल करने योग्य आप लोग हो वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, वो बहुत सारे प्रकार की बातें करते हैं आप लोगों से। आप हर बात पर एक सा रिएक्शन क्यों देते हो? मेरी बात समझना, कुछ चीज़ों को लाइफ में इग्नोर करना जल्दी जल्दी सीखो। अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो वो चीज़ आपके अंदर बैठ जाएगी, फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। एक बात और है कि हर बात सुनने योग्य नहीं होती, हर बात अनसुनी करने योग्य भी नहीं होती। कई बातों को सुन लें, कई बातों को अनसुना कर दें, लेकिन हर बात की प्रतिक्रिया देना भी ज़रूरी नहीं है। इंडियंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ सुनेंगे तो उसका उत्तर देना उनको अनिवार्य है। कैसा अनिवार्य है? उत्तर देना अनिवार्य है। किसी की बात सुनी और फट से प्रतिक्रिया, भले ही उसका आपसे कोई लेना देना हो या ना हो, प्रतिक्रिया। 2 लोग बातें कर रहे हैं और आपको प्रतिक्रिया देना है। क्यों देना है? आपसे तो वो बात कर ही नहीं रहे ना, तो आप इग्नोर करो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, हर सुनी बात की प्रतिक्रिया भी देना चाहते हो कि उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, क्यों कहा तो क्यों नहीं कहा। अरे चीज़ों को स्किप करना सीखो। हर बात का रिएक्शन दोगे तो लाइफ में बहुत टॉक्सिक रिएक्शंस हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना भी चालू करो। जो हर बात की प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसे लोग हर बार लॉस में जाते हैं। मत दो। बहुत सारी चीज़ों को सुन करके अनसुना कर दो और बहुत सारी बातों को बिल्कुल सिरे से निकाल दो। प्रतिक्रिया मत दो। लेडीज़ लोग करती, जैसे लेडीज़ लोग क्या करती हैं, एक लेडी ने दूसरी लेडी से अपनी प्रॉब्लम बोली कि अब क्या बताएं, कल तो हमने गेहूं डाले थे और बिल्कुल बादल साफ थे, एकदम से पानी गिरने लगा। फिर क्या बताएं, जैसे तैसे उठाए, फिर अगले दिन फिर धोए। तो दूसरी जो लेडी होती है वो क्या रिएक्शन देती है? एक शब्द भी नहीं कहती। ये जो साउंड निकला है ना, इस साउंड को निकाल करके उसने एक मुंह बना करके एक साउंड निकाल करके टोटल रिएक्शन दे दिया। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम जानो। ये आप लोगों को ये बात सीखना चाहिए। जब भी कोई बात हो और डिबेट बहुत ज़्यादा हो जाए, प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, क्योंकि डिबेट ज़रूरी नहीं है।
हमारे मन की शांति ज़रूरी है। और जितना आप डिबेट करते हो अनवांटेड चीज़ों की डिबेट, वांटेड चीज़ों की तो करो। जितना आप अनवांटेड चीज़ों में डिबेट करते हो उतना आपकी विशुद्धि गिरती है। और मैंने देखा है कहीं ना कहीं द्वेष भी अपने अंदर आ जाता है कि तूने ऐसा बोला कैसे। हर सुनी बात की प्रतिक्रिया भी ना दें तो क्या करें। आज की नीति में कह रहे हैं कहने की और सहने की कला सीखें, जीवन जीने की कला सीखें। कब क्या कहना है और कब क्या नहीं कहना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। आप लोगों को आदत होती है कहने की, बट आप लोग टाइमिंग पर गौर नहीं करते। क्रिकेट देखा हो आपने कभी क्रिकेट, तो आप देखना कि जो ऊपर के खिलाड़ी होते हैं वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, जो नीचे के खिलाड़ी होते हैं वो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन जो नीचे वाले खिलाड़ी उनको ऊपर उतार दिया जाए तो वो हर बॉल को ऐसा शॉट मारते हैं जैसे वो ग्राउंड के बाहर ही बॉल जाएगी, जल्दी आउट हो जाते हैं। क्यों? टाइमिंग नहीं है। ऊपर का खिलाड़ी टाइमिंग पर खेलता है, नीचे का खिलाड़ी कहीं भी अनटप्पू घुमाता है, अट्टा पट्टू कहीं भी घुमा दो, रन बन गए तो ठीक, नहीं बन गए तो आउट। अपन से वैसी बैटिंग नहीं बनती। नहीं, कहने की और सहने की कला सीखें, जीवन जीने की कला सीखें। कब क्या नहीं कहना इसका ध्यान रखें, कब क्या कहना इसका भी ध्यान रखें। कोई दुखी है और आप उसके सामने हंसोगे तो उसका दुख बढ़ेगा, और अब कोई दुखी है उसके साथ आप एक सौहार्द के साथ बैठोगे उसका दुख घटेगा। ये तो कला है, कहने की कला। एक और कला है सहने की कला। जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा आपके साथ हो रहा है उसको सहना सीखो। पुरुषार्थ बंद नहीं करना। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो पुरुषार्थ बंद मत करना। एक ना एक दिन तो तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, लेकिन आप लोग सिस्टम गलत ले जाते हो, सहन नहीं कर पाते हो। आजकल लोगों की सहनशीलता बहुत कम हो गई है। हर जगह सुविधाएं होना। अगर यहाँ सोफ़ा लगा होता और चेयर्स लगी होती तो आप लोग सोफ़े को प्रेफर करते, चेयर को प्रेफर नहीं करते। क्यों? यार वो थोड़ा इजी है, बैठने में अच्छा लगता है। लेकिन तो चेयर पर भी तो बैठ सकते हो। माइंड आपको कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है, और जैसे ही आप कंफर्ट जोन में जाते हो आपकी सहने की शक्ति खत्म हो जाती है। सहने की कला सीखें। सीता ने सीखी थी सहने की कला, आज भी सती के नाम से पूजी जा रही है। राम ने सीखी थी कहने की कला, कली युग में भी भगवान से ज़्यादा भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। कौन? राम। जैन हो, जैनेतर हो, सभी राम की पूजा करते। क्यों? उनके पास कहने की कला थी, सीता के पास सहने की कला थी। आपके पास पूजता क्यों नहीं आ पा रही? ना आपके पास कहने की कला है, ना आपके पास सहने की कला है। सीखो, कहने की कला भी सीखो और सहने की कला भी सीखो। जिसके पास ये दो कलाएं हैं वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। आपके पास है? कम है। आप लोग कुछ कुछ कहना जानते हो और कुछ कुछ सहना जानते हो। जिस दिन सब कुछ कहना जान जाओगे, सब कुछ सहना जान जाओगे, उस दिन एकदम लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। कोई भी चीज़ हो धीरे से इग्नोर कर दो, छोड़ दो। कोई भी बात हो धीरे से इग्नोर करो, छोड़ दो। उसमें ज़्यादा डीपली जाओ मत। आप लोग डूबते हो, फिर कोई बचा नहीं पाता। कहो भी सहो भी, दोनों कलाओं को सीखो, और यही जीवन जीने की कला है। बहुत बार कहो, बहुत बार सहो। जब कहना हो तब कहो, जब सहना हो तब सहो। मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि तनाव, असफलता, ये आपकी लाइफ में क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास बैलेंस नहीं है। तनाव, असफलता,
कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सोचता चलो मर जाते। नहीं, तनाव घटाने के लिए, प्रगति पाने के लिए क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इसी को समझना ज़रूरी है। लोगों के शब्द अंदर रह जाते हैं तो वो अंदर रह कर के आपका सब कुछ खाली कर देते हैं। सब कुछ होने पर भी अगर किसी के अनवांटेड वर्ड्स, मतलब जो शब्द आपके जीवन में आवश्यक नहीं है, अगर वो शब्द आप समेट के रखते हो, मुझे लगता है कि सब कुछ होने पर भी आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाओगे। सुनो भी और सहो भी। एक बहुत पुरानी कथा है, एक पिता और उसका पुत्र दोनों घोड़े पर बैठ के जा रहे थे एक साथ। पीछे से कोई कहता है, बताओ कैसे निर्दय लोग हैं, एक घोड़े पर 2 जान बैठी है। बेचारा बेटा सोचता है बात सही है, बेटा उतर जाता है। थोड़ी आगे जाता है, दूसरा आदमी कहता है, बताओ कैसे लोग हैं, बच्चे को पैदल चला रहे हैं और स्वयं बड़ा होकर के घोड़े में बैठा है। सोचता है यार बात सही है, बेटा तू बैठ जा, मैं उतर जाता हूँ। बेटा बैठ गया, पिता उतर गए। तीसरा व्यक्ति कहता है, आजकल तो संस्कार खत्म ही हो चुके हैं, पिताजी पैदल चल रहे हैं, बच्चा घोड़े में बैठा है ठाठ से। अब वो दोनों उतर जाते हैं, दोनों पैदल चलते हैं। तो चौथा व्यक्ति कहता है, बताओ कैसे पागल लोग हैं, घोड़ा साथ में है, दोनों पैदल चल रहे हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो, जिसको जो कहना है वो कहे। बात यह है कि हम कितना सहना जानते हैं। अगर वो पहले व्यक्ति की बात को इग्नोर कर देते तो बहुत इजीली अपने रास्ते तक पहुंच जाते। दोनों सही थे, घोड़ा दोनों का वजन उठा लेता था, लेकिन दूसरों की आवाज़ों को सुन करके उसमें रिएक्शन दे करके उनके लाइफ में केमिकल रिएक्शन हो गया, चेंज। आज से अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएं। जो सुनने योग्य है उसको सुने, जो सुनने योग्य नहीं है उसको नहीं सुने। ओम इग्नोराय नमः। आप चीज़ों को इग्नोर करना भी सीखें, बट क्या इग्नोर करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, इसका बैलेंस बना के रखें। तनाव घटाने के लिए और प्रगति पाने के लिए इसका बैलेंस बनाएं कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। कुछ चीज़ों को अनसुना करना भी सीखें। बेचारा जब कोई पति भोजन पर आके बैठता है, पत्नी का टेप रिकॉर्ड चालू हो जाता है और रुकता ही नहीं है, तो क्या करे बेचारा, बहुत सारी चीज़ों को हूँ करके सुनता है, बाद में हूँ करके इग्नोर भी कर देता है। यही बैलेंस बना के रखें अपने जीवन में, इस नीति को उतार के रखना, यही सीखना तनाव घटाने के लिए, जीवन को आगे प्रगतिमय बनाने के लिए। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इसका संतुलन बना के रखना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की